मैं जीना चाहता हूँ, पहले की तरह दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मुझे बचा लीजिए। ये दर्द बिस्तर पर लाचार पड़े 14 वर्षीय राजा मुंडा का है। इस कच्ची उम्र में ही राजा मौत से जंग लड़ रहा है। वह हर वक्त असहनीय दर्द का सामना करता है। दिन ब दिन हालत बिगड़ता जा रहा है। राजा तिल तिल मौत के करीब जा रहा है, मगर अब भी उसकी उम्मीद नहीं टूटी। राजा जीना चाहता है। जीना चाहता हूँ, पहले टाइप रहना चाहता हूँ। मेरा को भी मन लगता है कि मैं भी उड़ जाऊँ, जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं भी खेलने कूदने घूमते रहूँ। क्या चाहते हो? जीना चाहता हूँ। राजा के इस तड़पन भरी आवाज को सुनकर परिजनों की आंखें छलक उठती हैं। इसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। राजा की लाचारी कवरेज करते वक्त हमारे हाथ कांप रहे थे, मगर इस मासूम की व्यथा प्रशासन के समक्ष रखने के लिए ये जरूरी था। 14 साल का मासूम राजा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस नाजुक उम्र में राजा को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। बीमारी के चलते उसके पेट में बेतहासा सूजन हो गई है, जिसके चलते उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया है। पिछले 7 महीने से वह इसी तरह बिस्तर में पड़ा हुआ है। 1 साल पहले तक राजा भी स्कूल जाता था, दौड़ता और खेलता था, मगर 7 माह पहले इसके जीवन में एक भूचाल आया और गंभीर बीमारी ने इसे गिरफ्त में ले लिया। राजा के पेट में बेतहासा सूजन आने लगा। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने राजा का जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों में इलाज कराया, मगर चिकित्सकों को इसकी बीमारी समझ में नहीं आई। चिकित्सकों ने राजा को रायपुर का रास्ता दिखा दिया। 16-17 साल का है। उसको 7-8 महीने से बीमारी है। यहाँ 100 बेड में लेके गए, वहाँ भी कुछ इलाज नहीं हुआ और ट्रामा सेंटर में लेके गए, 6000 उसमें खर्चा हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपस बोला वो लोग कि रायपुर ले जाओ। रायपुर कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, तो हम वैसे में कैसे ले जाएंगे। इस दौरान राजा की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। शरीर के साथ पेट का आकार बढ़ने लगा। मरीज के तीनों बड़े भाइयों ने उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस 7 महीने में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर इन्होंने अपनी जमा पूंजी फूंक डाली। इनके मुताबिक राजा के इलाज में अब तक 2 से 2.5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, मगर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि चिकित्सकों ने राजा के बीमारी के संबंध में भी कुछ नहीं बताया है। पेट फूल रहे, दवा सुई लगवा रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं हो रहा है। बहुत पैसा खर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा है। कितना खर्चा कर चुके हो? कम से कम 2-2.5 लाख। 6 आदमी कमाते हैं, जमा किए थे, वो भी पूरा ख़त्म हो गया है इसका इलाज में। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बीमारी है? कुछ नहीं बताएं। क्या हुआ आपके बेटे को और भाई को? नहीं, कुछ नहीं बताएं। लाखों खर्च करने के बाद राजा की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई है। इसका पेट लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि राजा ना तो चल पाता है और ना ही बैठ सकता है। वह पिछले 7 महीने से इसी तरह बिस्तर पर पड़ा है। अपने लाडले बेटे की ये हालत देखकर मां के आंसू नहीं थमते। वहीं तीनों भाई भी राजा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते ये भी लाचार हैं।
बचाने के लिए बचाने चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अब औकात ही नहीं रहा। हम घर चलाएं कि उसको देखें। 3 बार 100 बेड ले गया था। वहाँ बोलते हैं कि यहाँ नहीं कर पाएंगे, रायपुर ले जाओ, भर्ती नहीं लेंगे बोलते। वैसे बोले आपस भेज दे 3 बार से। और ट्रामा सेंटर ले गया था। वहाँ 3 दिन थे। 3 दिन बस पानी बटल चढ़ा, सुबह शाम चढ़ते रहा। और बोले भी कि पेट में पानी भर है कि क्या भर है बोल के, पानी ज़्यादा मत चढ़ा बोल के बोले। तो नहीं, पानी ठीक है, कम हो जाएगा सूजन बोला। बहुत खर्चा हो रहा है, सेवा करते हैं ये लोग, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे मेरे तकलीफ में। जिला अस्पताल के चिकित्सक राजा की इस हालत से अच्छे से वाकिफ है, मगर किसी ने राजा की मदद नहीं की, इसके भाइयों को सही रास्ता नहीं दिखाया। यही वजह है कि राजा को सही इलाज नहीं मिला। दुर्भाग्य कहें या लाचारी, लेकिन अब राजा का इलाज कराना उनके परिजनों के हाथ में नहीं है। भाइयों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, मगर राजा की आस अभी भी जीवित है। इसे उम्मीद है कि कलेक्टर और मुख्यमंत्री जरूर मदद करेंगे। उसने खुद सीएम रमन सिंह से मदद की गुहार लगाई है। हो गए थे 7-8 महीने। अचानक क्या हुआ था? कुछ घटना हुई थी या फिर अचानक कुछ नहीं हुआ था, बस अचानक होने लगा ऐसा? हाँ, अच्छा। बस पैर में होने लगा, पैर से थोड़ा सूजन इधर मुंह तरफ, चेहरे तरफ होने लगा। फिर उधर से पेट में उतरने लगा। कितना दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। मुख्यमंत्री और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि इतना कम उम्र में ऐसे हुआ, पहले टेप खेलना चाहता हूँ, इलाज करवा दो। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, खेलना कूदना चाहता हूँ। सही इलाज नहीं मिलने से राजा की बीमारी नासूर बनते जा रही है, दर्द बढ़ता जा रहा है, या यूं कहे कि लाचार राजा शैनेह मौत की दहलीज की ओर बढ़ रहा है। इसे बचाने के लिए परिवार के लोग तो सक्षम नहीं है। अब कोई रहनुमा ही इसके जीवन में उजियारा ला सकता है। सहयोगी सतीश दास के साथ लक्ष्मण महंत, एसीएन न्यूज़, कोरबा।